हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम देखेंगे जून 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 करंट अफेयर को, जो कि वन लाइनर के फॉर्म में होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है, हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है। जो लॉकडाउन हुआ है विश्वव्यापी सभी देशों में, उसके वजह से जो श्रमिक ग्रुप हैं उनका जो 50% है लगभग अपना जीवन यापन का जरिया खो देंगे। ये रिपोर्ट जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के द्वारा। बजट पारदर्शिता और जवाबदेही यानी बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में भारत को कितने स्थान पर रखा गया। इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, इंडिया का रैंक जो है इसमें हुआ 53rd दिया गया है। ठीक है, 53वां रैंक दिया गया किसमें, बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में, जो कि काफ़ी ही खराब है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इंटरनेशनल लेबर डे हर साल 1 मई को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने आंतरिक मामलों के किस सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केंद्रीय निदेशन मंडल आरबीआई में तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। अगला है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD में अपने दूत पद के लिए नामित किया है। तो यह मनीषा सिंह। अगला है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नामक पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, तो गरुड़ नामक पोर्टल एक नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव से एक बड़ा हादसा हुआ। तो ये विशाखापट्टनम का जो प्लांट है लॉकडाउन की वजह से बंद था और वहां से गैस रिसाव के कारण एक बहुत बड़ी हादसा हुई। कौन सा गैस का रिसाव हुआ था ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि वह पूछा जा सकता है। देखे होंगे आप, अक्सर पूछता है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि विशाखापट्टनम प्लांट में जो गैस रिसाव हुआ वह कौन सा था। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, फिर मैं रिप्लाई करूँगा आपको। चलिए अगला देखिए, वह देश जिसके खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल कादेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। तो इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कादेमी बने हैं, जो कि पहले इराक के खुफिया एजेंसी के चीफ थे। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के जिस शहर में प्लास्टिक फैक्ट्री, सेम रिपीट हो गया, विशाखापट्टनम आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसे श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। श्रम ब्यूरो के डायरेक्टर, ठीक है, महानिदेशक वो डीपीएस नेगी को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, खास करके यूपी, बिहार, झारखंड के एग्जाम्स के लिए, आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसे आयुष मंत्रालय ने विकसित किया है। तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं में कितने पदों को समाप्त करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। देख रहे हैं आप, 9304 इतने जो गवर्नमेंट इंजीनियर के पोस्ट थे डिफेंस में, उसको समाप्त कर दिया गया है। तो इसी तरह धीरे धीरे जो वैकेंट पोस्ट है उसको समाप्त करके गवर्नमेंट जो है वैकेंसीज कम आ रही है। इसका रीज़न यही है। आप देख रहे होंगे किसी भी मीडिया ने इस पर सवाल नहीं उठाया है, जो कि भारत का बेरोजगारी दर को और दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, और ये सब कारणों से सरकारी अपॉर्चुनिटी जो है वो भी काफ़ी कम हो रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपना अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो TS तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि परमानेंट मेंबर के रूप में भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है।
हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी किया। इसमें पहले स्थान पर कौन है? वो है मुकेश अंबानी, ठीक है, रिलायंस जियो, ठीक है। फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 फर्स्ट पोजीशन कौन है? मुकेश अंबानी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने राष्ट्रीय सद्भावना के रूप में, ठीक है, राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल के लिए और बढ़ा दिया है? तो अभी दिया मिर्जा है और इनका कार्यकाल जो है 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? ये हो जाएगा समुद्र सेतु। और वायुसेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया? वो है वंदे मातरम। नेक्स्ट है, विश्व अस्थमा दिवस कई बार पूछा गया है। तो ये हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी इंटरनेशनल फायर फाइटर डे कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 4 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाई जाती है? हर वर्ष 12 मई को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हर साल 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य के चाकहाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतांक यानी जीआई टैग दिया गया है? इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन जरूर कीजिए आप या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो मणिपुर का चावल है चाकहाओ जिसको जीआई टैग दिया गया। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने हाल ही में कहा कि कोविड-19 महामारी के 1 साल के लिए टले टोक्यो ओलंपिक की तारीखों से टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल 2020 के बजाय कब किया जाएगा? 2023 में किया जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय मंडल युवा खेल 2023 में होगा, ठीक है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मैं देखता हूं कि काफ़ी सारे दोस्त देखते हैं लेकिन ना तो लाइक करते हैं और ना कमेंट करते हैं। आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि हम और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर सकें, और कमेंट में आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो ये हर वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। वह देश जो इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा। उपग्रह का नाम याद रखिए, आर्कटिक एम। ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो रूस के द्वारा किया जाएगा। वह राज्य जिसने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस फैमिली डे 15 मई को मनाई जाती है। नेक्स्ट है, झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो झारखंड का जो सोहराई खोबर पेंटिंग है उसको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। सोहराई खोबर पेंटिंग जोहार झारखंड से दिया गया है। और तेलिया रुमाल जो जीआई संकेतांक है वह कहाँ से दिया गया? तेलंगाना का, ठीक है। तो 2 जीआई टैग यहाँ से आपको याद रखा है। अगर आप हमारा जीआई टैग का वीडियो देखे होंगे तो उसमें सारा कवर किया हुआ है, ठीक है। तो तेलिया रुमाल तेलंगाना का और सोहराई खोबर झारखंड का जो प्रोडक्ट है उसको जीआई टैग दिया गया। अगला है जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी ASI के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा बी विद्यापति। नेक्स्ट है, वह हवाई अड्डा जिसने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है, हो जाएगा बेंगलोर एयरपोर्ट। काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट है। इस बार जो कोविड-19 है वहाँ पे पूरा कॉन्टैक्टलेस जर्नी पैसेंजरों के लिए प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, तो हर साल 12 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस सेम 12 मई। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई को। अगला देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम करने की अवधि
8 घंटे से बढ़ा करके कितना किया गया, 12 घंटा कर दिया गया। इसका 2 रीज़न है। पहला तो कि जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ जाएंगे, ठीक है, काफ़ी मेहनत के बाद पहुँचेंगे, तो कोविड-19 के कारण से वह 4 घंटा एक्स्ट्रा सर्विस देंगे। और दूसरा, हमारा इकोनॉमी जो है डाउन हो रहा है, ताकि है तो इसको इम्प्रूव करने के लिए वर्कर्स ज़्यादा काम करें, ताकि हमारे जो देश की आर्थिक स्थिति है वह सुधर सके। नेक्स्ट है मदर्स डे, तो मई के दूसरे रविवार को हर वर्ष मनाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, मूडीज इम्पॉर्टेंट है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटा करके कितना किया है, 0%, मतलब कोई भी वृद्धि नहीं होगा। यहाँ तक कि कुछ जो अनुमान करने वाले संस्थाएं हैं उनका नेगेटिव भी कहना है कि भारत का जो जीडीपी होगा नेगेटिव में जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वह राज्य सरकार जिसने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने हेतु प्रवासी राहत मित्र, ध्यान दीजिए, प्रवासी राहत मित्र नामक नया ऐप लॉन्च किया। तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। आतंकवाद विरोधी दिवस इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, एंटी टेररिस्ट डे, तो ये 21 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फन तूफान जो आई थी के बाद पुनर्निर्माण के लिए कितने हजार करोड़ का कोष गठित किया है। 1000 करोड़, जो अम्फन तूफान आया था उससे सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल ही इस बार प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। नाबार्ड के नए अध्यक्ष गोविंद रंजन चिंटला को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाई जाती है, 21 में। चाय का नाम सुनते ही आपको किस नेता का नाम याद आता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और उनके वादों के बारे में, ठीक है। 2 करोड़ नौकरियां जो स्टूडेंट्स के लिए अभी भी इंतजार है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 में किस लीडर का नाम आ रहा है, माइंड में जरूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटा करके कितना कर दिया है, आंसर हो जाएगा 3.35%। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है कई बार, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाई जाती है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वह देश जिसने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फन रखा, तो उस चक्रवात का जो नामकरण था वह थाईलैंड के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस बैंक ने वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला पहला बैंक बन गया है इंडिया का। देखिए, जो कोविड-19 के कारण डॉक्यूमेंट से वायरस ट्रांसफर होने का डर है, तो इसलिए जो कोटक महिंद्रा है वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए KYC स्वीकार करेगा। नेक्स्ट है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे, यानी हाई ब्लड प्रेशर डे, तो ये हर साल 17 मई को मनाई जाती है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, आंसर होगा जिनेवा। भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षणिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है। तभी जो स्कूल्स हैं ओपन होने के चांसेस कम लग रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ई-विद्या योजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो वियतनाम में 1100 साल पुराना शिवलिंग मिले हैं। विश्व भूख दिवस 28 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ के किस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया, ये हो जाएंगे नरेंद्र बत्रा। विश्व थायराइड दिवस ये 25 मई को मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है? तो ये है उड़ीसा। कोणार्क मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में। अगला देखिए, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। कोविड-19 के जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनके लिए क्या चाहिए? पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो 2 महीने के अंदर ही पीपीई का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वह इंडिया बन चुका है। काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। पीपीई का सबसे बड़ा उत्पादक अभी विश्व में कौन है? भारत, ठीक है। तो ये थे 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जून महीने के। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स नोटिफिकेशन ऑन करके नहीं रखे हैं, तो जब भी वीडियो अपलोड होता है तो उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिलता है और वो फिर बाद में कमेंट करते हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल शिक्षा सेंटर को सर्च करके जरूर ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम में, और फेसबुक ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ताकि हर एक अपडेट आपको मिलते रहे, वैकेंसी से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, और जो भी क्वेरी है आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी फ्रेंड्स को बेनिफिट हो सके। थैंक यू।